सो वेलकम बैक अगेन बच्चों। आज हम बात करेंगे अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या होती है। तो जैसे बेसिकली हम जानते हैं कि पेड़ों पे लगे हुए पत्ते जो होते हैं वो इधर उधर हवा के माध्यम से क्या करते हैं, इधर उधर फ्लो करते हैं। आप घड़ी देखते हैं तो उसमें घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो भी मूव करता है, इधर से उधर मूव करता है। आई हैव शो यू एन एग्जाम्पल लाइक आई यूज्ड एन स्केल, देन आई शो यू। वेट ओके, हियर आई हैव एन स्केल। ओके, सो ये स्केल आप देख रहे हैं, तो इस स्केल में हम देखेंगे कि ये सरल आवर्त गति कैसे। तो जो ये मोशन होता है आपकी घड़ी के पेंडुलम का, इस तरह से इधर उधर मूव करना, ये जो आप चीज देख रहे हैं इसी के बारे में हमको फंक्शन में पढ़ना है कि सरल आवर्त गति क्या होती है। इसको हम बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे, देखते तो हम बहुत से एग्जाम्पल्स में हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। तो पहली जो हमारी चीज है वो हमको पढ़नी होगी, आवर्ती गति क्या होती है। सरल तो बात की बात है, पहले हम ये जाने कि आवर्त गति या आवर्ती, ठीक है ना, आवर्ती गति क्या होती है। तो आवर्ती गति में ऐसा होता है कि जब भी कोई एक पॉइंट या कोई एक पिंड क्या करे, एक निश्चित समयांतराल में, एक कोई पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, एक निश्चित समयांतराल में अपने ही पथ को क्या बार बार दोहराए, मतलब उसी पथ पे बार बार आए आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। एक क्या निश्चित समयांतराल के बाद वो पिंड क्या करे, अपनी ही स्थिति को बार बार दोहराए। तो वैसी गति को आप क्या कह देंगे, आवर्ती गति। जैसे ये हमारे पास एक पिंड है और मैंने इसका मूवमेंट यहां से कराया और वापस में फिर से वहीं पे आ गया। अब ये पिंड क्या बार बार उसी गति को फिक्स्ड टाइम पीरियड में दोहरा रहा है, इस तरह से एग्जैक्ट टाइम पीरियड, मान लीजिए 2 सेकंड में यहां से चल के फिर से वहीं पर आ जाता है। तो इस टाइप की जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति। इंग्लिश में बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी जो अर्थ होती है, क्या अर्थ जो है ये क्या सन के राउंड अबाउट घूमती रहती है। अर्थ जो है सन के राउंड अबाउट घूमती है कितने टाइम में, 365 डेज। 365 डेज में ये अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। इट मींस इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 365 डेज, और ये 1 राउंड पूरा करती है। तो ये अपने ही पथ पे बार बार घूमती रहती है ना। दूसरी चीज क्या होती है कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी अर्थ जो है हमारे पास, अर्थ जो है ये अपनी ही धुरी पर घूमती है इन द 24 आवर के टाइम पे। ये भी जानते हैं, इन्हीं की वजह से क्या दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी अपनी भी जगह पे रोटेशन कर रही है ना। तो ये भी एक निश्चित बिंदु क्या है, बराबर क्या कर रहा है, एक निश्चित टाइम के बाद फिर से वहीं पे आ रहा। मान लीजिए हमने अर्थ का कोई यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो ये 24 आवर के बाद ये पॉइंट घूम के फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक सरल आवर्त गति है। अगर आप वॉच देखते हैं, क्या घड़ी, इस तरह से हम इसको मान लें, ये हमारे पास कोई घड़ी है, ठीक है, 12:6:39, ठीक है ना, अच्छी लग रही है। ओके, तो ये घड़ी है हमारी, इसमें हमारे पास 3 ठीक है निडल्स होती हैं। एक होती है आवर वाली, एक होती है मिनट वाली, और एक होती है सेकेंड वाली, ठीक है। तो जो आवर यहां पर हमारी सेकेंड वाली है, सेकेंड वाली जो है जो क्या करती है, ये रोटेशन, एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है, 1 मिनट में। कितने में, 1 मिनट में। ठीक 1 मिनट के बाद ये सेकेंड वाली सुई फिर से घूम के कहां 12 पे आ जाएगी। अगर हम मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो मिनट वाली कितने में आएगी, 1 घंटे में आएगी। कितने में आएगी, 1 घंटे में आएगी। जो मिनट वाली, इसका कितना टाइम पीरियड होता है, 1 आवर, और इसका कितना होता है सेकेंड वाली का 1 मिनट। कितना होता है, 1 मिनट, क्योंकि ठीक 1 मिनट के बाद ये सुई फिर से यहीं पे आ जाएगी। ये वाली 1 घंटे के बाद आएगी, है ना, 1 घंटे के बाद घूम के आएगी, क्योंकि ये कौन सी है, मिनट वाली सुई है, ठीक है। और जो ये है इसका कितना होता है, जो आपकी आवर वाली सुई है, जो आवर वाली सुई है ये कितने टाइम में आती है, ये घूम के कितने में आ जाएगी, यहां पर वापस घूम के कितने में आ जाएगी, ठीक 12 आवर्स लेटर, ठीक है ना। 12 घंटे बाद जो घंटे वाली सुई है वो क्या वापस आ जाएगी। सेकेंड वाली सुई चलती रहेगी 60 सेकेंड में, ये यहां पर आ जाएगी, है ना। मिनट वाली 1 मिनट कब होता है कि जब ये घूम के पूरी सुई कहां पे, यहां पे वापस आ जाए, तब क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई इस तरह से ऑसिलेट करेगी, ठीक है। 1 आवर कह सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है ना। इसको 60 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट एक
रोटेशन करने में। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। तो आवर्ती गति क्या होती है कि जब भी कोई पिंड अपनी गति को क्या बार बार दोहराता है तब वो मोशन क्या कहलाएगा, पेरियोडिक मोशन या आवर्ती गति। इसके बाद में हमने जाना आवर्तकाल क्या होता है। तो एक राउंड कंप्लीट करने में, है ना, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कहा गया, आवर्तकाल कहा गया, टाइम पीरियड कहा गया। उसको क्या कहा गया, टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड या आवर्तकाल, ठीक है ना, ये इसको कहा गया। इसके बाद में हमको डिस्कशन करना है कि कुछ इनमें हमको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिए गए, जैसे कि हमको बताया गया कि हमारे पास हमको एक फंक्शन दिया गया, ठीक है ना, कोई फंक्शन हमको दिया गया। वो फंक्शन हमने मान लिया क्या दिया गया, ft दिया गया। क्या दिया गया, ft। ये कोई एक हमारा फंक्शन दे दिया गया और इन्होंने बताया कि कुछ टाइम के बाद फिर से ये अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ft प्लस कैपिटल T, ये वो टाइम पीरियड है जो लगा और ये वापस कहां पहुंच जाते हैं, अपनी इनिशियल कंडीशन पे जो क्या थी, ft थी, है ना। यहां पे ये ft से चले थे और आफ्टर t टाइम ये फिर से ft पे आ गए। तो इस टाइप के मोशन को मैथमेटिकली ऐसे हमने प्रेजेंट किया कि ये कौन सा मोशन आ रहा है, हमारा पेरियोडिक मोशन आ रहा है। इसके बाद हमको इस तरह से कई फंक्शन दिए गए, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन दिए गए, जैसे ft इज इक्वल टू क्या, साइन टी, ft इज इक्वल टू कॉस टी। इसी तरह से कॉस के बाद में और कौन कौन से आते हैं, ft इज इक्वल टू साइन कॉस टेन टी और ft इज इक्वल टू कॉट टी। तो इस तरह से चार ये हो गए, दो आपके और होते हैं सेक और कॉसेक। तो सारे थर्मोडायनेमिकल मैथमेटिकल फंक्शंस को भी हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे पेरियोडिक मोशन में यूज होते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जो थे फॉरियर। कौन थे, फॉरियर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अध्यारोपण की बात की। अध्यारोपण मतलब एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो जाना, इस तरह से, जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन में काम करते हैं, ओवरलैपिंग पढ़ते हैं, उसी तरीके से एक ये होती है हमारे पास, जिसको हमने क्या नाम दिया, अध्यारोपण। ठीक है, सुपर इंपोज कर देना किसी चीज को, है ना, सुपरपोजिशन, सुपर इंपोज कर देना, एक के ऊपर दूसरा आ जाना, इस तरह से। तो फॉरियर ने जो बताया वो ये बताया कि अगर हम इनको यूज कर लें, क्या, दो का हम अध्यारोपण करा दें, किन्हीं दो त्रिकोणमितीय फलन जो हमारे साइन कॉस होते हैं, इनका हम अगर योग करा दें तो कुछ ऐसा बन जाता है। क्या बन जाता है, अगर मैं कोई ये y मान लो डिस्प्लेसमेंट को, तो ये साइन टी और प्लस कॉस टी हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन टी और कॉस टी। तो इसकी एक इक्वेशन, मतलब हम इन दोनों फंक्शंस को क्या ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आवर्ती गति में हम इसको लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अभी ये कहां से आया, इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अलग अलग भी इक्वेशन होती है, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी या y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। इन दोनों को हमने अलग अलग पहले पढ़ा और फिर इनका क्या सुपर इंपोज करा दिया, फिर इनको क्या किया, सुपर इंपोज, इनका क्या अध्यारोपण कर दिया। तो उसके बाद में हमने ये चीज पढ़ी। आगे हम बात करेंगे, ये तो हमारी आवर्ती गति की बात हो गई। आगे हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है दोलन गति का। क्या है, दोलन गति या कंपनिक गति, ठीक है ना, दोलन या कंपन। तो जैसे देखे होंगे दोलन या कंपन वाइब्रेशंस, है ना, जो आपके फोन में रहता है, जब रिंग आती है तब वाइब्रेशंस होते हैं। दोलन कहाँ देखा है, दोलन आपने घर की जो आपकी दीवार घड़ी होती है उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ होता है ना, वो क्या कौन सी गति कर रहा है, वो दोलन गति कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी स्केल से भी बताया आपको, इस तरह से ये मूवमेंट, इस तरह से तो ये मूवमेंट हो रही है, कौन सी हो रही है, ये दोलन गति है। अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना, यानी कि दोलन गति और कंपनिक गति क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोलन गति। किसकी बात कर रहे हैं, दोलन गति की। तो मैंने जैसे स्केल से एग्जांपल लिया, इसी तरह से देखते हैं। ये आपके पास कोई क्या है, एक, ठीक है, बेस है, ठीक। इससे आपने
यहां पर ये कोई पिंड लटका के रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई पिंड लटकाया किसी डोरी से या किसी भी रस्सी से आपने ये पिंड लटकाया हुआ है। फिर क्या किया, इसको पकड़ा और ऊपर लेके आए इधर, यहां तक, ये पोजीशन हमने मान ली ए, और यहां पर लाने के बाद मैंने इसको छोड़ा, छोड़ने पे क्या होगा, ये वापस आगे जाएगा, है ना, इस तरह से, यही होता है। ये हमने ओ पॉइंट मान लिया। जैसे मैं ये स्केल ले रहा हूं अगर, और मैं इसको यहां से छोड़ूं तो ये ऐसे आगे जाएगी और ये फिर बराबर इस तरह से धीरे धीरे मूव करेगी और एक टाइम के बाद ये रुक जाएगी, यही होगा। तो वही यहां पे भी हो रहा है। हमने क्या किया, एक पिंड लिया, पिंड को हमने ए पोजीशन तक लेके गया और छोड़ने पे क्या हुआ, ये आगे सीधे ए डैश तक गया, ठीक। तो अब क्या है कि ये एक पॉइंट है। तो दोलन गति में ये बताया गया था कि अगर एक बिंदु के इधर उधर कोई पिंड बराबर गति कर रहा है एक निश्चित समयांतराल में, निश्चित समयांतराल लगाना बहुत जरूरी है। तो निश्चित समयांतराल में जब कोई पिंड अपनी साम्यावस्था या साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। क्या गति कहलाती है, दोलन गति कहलाती है, ठीक है। इसको हम दोलन गति को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना, ये हम बोल देंगे इसको। अब इनमें कुछ फैक्ट हैं जानने वाले, उन पे ध्यान देते हैं। मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट यहां पे कर रहा है वाई, क्या कर रहा है, वाई, ये इस तरह से इतना इसने यहां से ओ से ए डैश जाने में वाई डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है। वाई डिस्प्लेसमेंट लेने के बाद अब ये वापस आ रहा है, तो जब ये वापस आ रहा होता है तो इस पे एक फोर्स वर्क करता है, अपोजिट वर्क करता है इसके। मतलब जिधर विस्थापन हुआ है, विस्थापन कहां हुआ है, ओ से ए डैश की ओर, ऊपर की ओर, फोर्स कहां लग रहा है, उसके अपोजिट नीचे की ओर। अगर विस्थापन में यहां पे वाई कह दूं, ठीक है, तो इसका फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट लगेगा, नीचे लगेगा, इस तरह से यहां पर, ठीक है। इस फोर्स को इसमें बोला गया प्रत्यानयन बल। क्या बोला गया, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। इसका काम क्या होता है कि जो पिंड हमने यहां पे ऐसे करके यहां पर लाई इस पोजीशन पे ए पे और छोड़ा तो ये ए डैश पे गया, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स का काम ये होता है कि जो साम्यावस्था थी, ठीक है, जहां पे इस पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा था, वहां से जब आप ए डैश पोजीशन पे लाए तो वो रीस्टोरिंग फोर्स का काम ये होता है कि वो हर हाल में उसको साम्यावस्था पे लाना चाहता है। लेकिन चूंकि यहां पर आने पे जब हमने इसको छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो यहां पे नहीं रुका, आगे चला गया, और जब वो आगे चला गया तो फिर से रीस्टोरिंग फोर्स लगा। वो कह रहे हैं वापस फिर से साम्यावस्था पे आओ, बट ऐसे ही होता रहता है। और ये जो F है रीस्टोरिंग फोर्स है, ये इसको जीरो यानी O पे, यहां पे जो साम्यावस्था है वहां पे लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे यही गति रुक जाती है, ठीक है। तो ऐसी गति, कैसी गति की, एक जब कोई आपका पिंड एक ही बिंदु के इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि जो विस्थापन इसमें हो रहा है उसके अपोजिट जो इसमें वर्क करता है फोर्स, उसको क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स या क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर y जो है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ एफ, माइनस साइन यही दिखा रहा है कि विपरीत दिशा है, विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। तो हमने ये यहां से दिखाया कि जो y होता है वो डिपेंड करता है कि उसमें फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फोर्स कितना लग रहा है। तो माइनस एफ का ये मतलब होता है यहां पर, ठीक है। इसको हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटाने के लिए यहां पर एक साइन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करेंगे, माइनस के ऑफ एफ, ठीक है ना, के ऑफ एफ। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद प्रत्यानयन की बल की बात हमने कर ली, ठीक है। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, हम देखेंगे कि अगर अब हम एक सिस्टम लेते हैं, ठीक है, उस पे वर्क करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है वो कैसे आती है। अब अगर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की बात करें तो देखो दोलन तो ये कर रहा है, नॉर्मल दोलन कर रहा है, तो ये जो अब यहां पर मोशन हो जाएगा ये तो दोलन गति हो गई। लेकिन अगर ये दोलन करते हुए और ये कंडीशन अगर आपकी मिल गई, y इज इक्वल टू माइनस के एफ, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स इसके क्या प्रोपोर्शनल हो गया,
अगर ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया तो ये पेंडुलम रुकेगा नहीं, बराबर गति करता रहेगा, ये पिंड बराबर गति करता रहेगा। और अगर ऐसी गति आ गई तो उसी को बोला जाएगा सरल आवर्त गति। अगर ये पेंडुलम रुका नहीं और बराबर गति करता रहा तो ऐसे मोशन को क्या बोल दिया जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही एक कंडीशन है कि y इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस ऑफ एफ हो जाता है, माइनस ऑफ एफ हो जाता है। वो यही दिखा रहे हैं कि जो फोर्स है वो अपोजिट आ रहा है, किसके? विस्थापन के, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ये हम इसमें शो कर सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है विस्थापन उसके अपोजिट होता है, इस तरह से। दोनों बातें ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, हम एक सिस्टम में काम करेंगे और हम इक्वेशन फाइंड करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है उसकी एक इक्वेशन भी होती है, जिसपे अभी हम बात कर रहे थे, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी की। तो उसी पे हम एक सिस्टम पे उसको लगाकर उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसमें इसका फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका डायग्राम बना रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया। ठीक है, ये मैंने क्या, अच्छा नहीं बना क्या? चलो कोई बात नहीं, ये मैंने एक क्या सर्कुलर पाथ ले लिया। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ पे हमको वर्क करना है। ठीक है, तो मैंने इसके ये क्या किए, दो इस तरह से व्यास बना लिए। अब यहां पर कोई एक पिंड है P, ठीक, यहां से इस यहां तक, और ये A डिस्टेंस पे है, क्लियर, A डिस्टेंस पे है। और ये हमने यहां से परपेंडिकुलर ये डाल दिया इस तरह से। ये यहां पे एंगल हमने मान लिया थीटा, थीटा को हमने माना है ओमेगा टी। ये पोजीशन है A, ये है A डैश, ये है B, ये है B डैश, ये है O। ये पोजीशन हमने मान ली N, क्या मान ली N, और ये हमने Y यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ली। ठीक है, और ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा, है ना, ये आप जानते हैं ना इस तरह से मैथमेटिक्स का, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आपस में क्या बराबर होते हैं। अब इसी पे बात करेंगे। तो ये हमने यहां पर क्या थीटा मान लिया, इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब देखेंगे, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया है और यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये सामने क्या होगा, कर्ण होगा, इसका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, ऊपर आधार हो जाएगा और कोण के सामने इधर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं अब हो क्या रहा है, हम ये चीज देखेंगे। ये जो P पॉइंट पे हमने पिंड रखा हुआ है, ये मोशन में है। ठीक है, ये इस सर्कुलर पाथ पे क्या मोशन में है, और इसके साथ साथ ये जो एक इमेजिनरी पॉइंट है ये भी मोशन में है। कैसे, देखिए, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ये P वाला पॉइंट ऐसे ऊपर की ओर चलेगा, ये वाला पॉइंट इसी के साथ साथ ऐसे ये यहां तक आया, फिर जब ये ऐसे चलेगा तो ये धीरे धीरे ये वाला पॉइंट ऐसे से नीचे आएगा और ये यहां पर मिलेगा आके। फिर जब ये P वाले पॉइंट को मैं चला रहा हूं इस पे, ठीक है ना, परिधि पे इसकी, फिर मैं ऐसे से चल रहा हूं और ये ऊपर जा रहा है, तो ये यहां पे फिर से आके मिल जाएगा। ठीक है, ये मोशन हो रहा है। इट मीन्स जो ये N पे जो हमने पॉइंट रखा हुआ है ये बराबर क्या आवर्ती गति कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स मान लूं O को, तो ये O के दोनों ओर क्या ऊपर नीचे इस तरह से गति कर रहा है, O के ऊपर नीचे गति कर रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ये वाला जो P पिंड हमारा P पॉइंट है, जो वहां पे जो पिंड है इसके रोटेशन की वजह से ये ऊपर नीचे बराबर क्या गति कर रहा है। इमेजिन करिए ये है यहाँ पे, इस टाइम ये यहाँ पे है, जैसे ही यहाँ पे आएगा ये भी थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा और एग्जैक्ट A पॉइंट पे दोनों आ जाएंगे। फिर हम ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पर आएंगे तब ये B पे जब आएगा तब ये O पे होगा, और फिर जब ये A डैश पे नीचे आ जाएगा तो ये भी A डैश पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। फिर हम जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे B डैश पे, ये भी O पे आ जाएगा, और ऊपर जाते ही वो फिर से A पे आ जाएंगे। ये हो रहा है यहाँ पे। इट मीन्स जो N पे जो पॉइंट है वो क्या ऊपर नीचे लगातार मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको यहां से कुछ चीजें पता चली। हमको ये पता चला कि हमारा जो ON दिया हुआ है, ON दिया हुआ है, वो कितना दिया है, Y, कितना दिया है, Y,
और क्या हमको पता है, और हमको ये पता है थीटा इज इक्वल टू क्या पता है, ओमेगा टी। ओमेगा टी, ओमेगा यहां पर क्या है, ओमेगा जो है वो क्या है, कोणीय वेग, ठीक है ना, यानी कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, और चूंकि एंगल में चेंज आएगा तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, और टी क्या है, टाइम। अब देखेंगे हम इस त्रिभुज में आएंगे, किसमें, और एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, एन पी ओ, ठीक है ना, एन पी ओ, और इसमें हम लगाने वाले हैं साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, लाल बटे कक्का से निकाल लो, एल ए एल के ए, तो लाल बटे कक्का से क्या आया, साइन वाला ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, ओ एन, कितना है, ओ एन अपॉन कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण कितना है, ओ पी, कितना है, ओ पी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन ओपी, ओपी कितना है, ओपी कितना है, ए, तो यहां से निकाल लीजिए y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और इस इक्वेशन से देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा टी, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये आ गई यहां पर सरल आवर्त गति की इक्वेशन। कैसे सरल आवर्त की, जब कोई पिंड क्या कर रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा होगा, उस टाइम पे इसकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इट मींस ये कि एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। अगर मैं इसका ट्रांजेक्टरी डायग्राम यहां पे बनाना चाहूं, ऐसे दिखाना चाहूं आपको, तो ये कुछ यहां पे ऐसा हो रहा होगा, ये है इसका सेंटर पॉइंट O, ठीक। अब ये पिंड मान लो यहां पे है, O पे है, तो ये एक बार इस तरह से ऊपर जाएगा, इस तरह से नीचे जाएगा, और फिर ये वापस यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आवर्ती गति कर रहा है, ठीक है, या दोलन गति भी कह सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सरल आवर्त गति कर रहा है। कैसे, क्योंकि ये एक पॉइंट के दोनों ओर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में गति कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, सरल आवर्त गति, जिसकी इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें ये फिगर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा सा, तो इस पे हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी इक्वेशन के थ्रू, एक चीज जानेंगे, आयाम क्या पढ़ेंगे इसमें हम, आयाम क्या होता है, ए, ठीक। क्या होगा कि अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन थीटा का हाईएस्ट कितनी वैल्यू हो सकती है, 1, कितनी हो सकती है, 1। इस इक्वेशन से निकालेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, यानी अधिकतम विस्थापन, y क्या है, विस्थापन है ना, y क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर यहां पे आयाम का क्या आया फॉर्मूला, कि अधिकतम जो विस्थापन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। अधिकतम विस्थापन क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। आवर्तकाल की हम बात कर चुके हैं कि जितना टाइम उसको एक रोटेशन पूरा करने में लगेगा, या एक बार बिंदु से इधर से उधर आने में टाइम लगेगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा, ठीक। आयाम की बात करें तो ये इस तरह से a आएगा, यहां पर ये इस फिगर में इस तरह से a आयाम आपका आ जाएगा, आवर्तकाल हो गया। फिर हम बात करें आवर्तकाल का जो एक फॉर्मूला भी होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला, ठीक है ना, 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया t। इसी के साथ अगर हम इसकी आवृत्ति की बात करें, तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, और हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है स्मॉल n, वो हमेशा होती है 1 अपॉन टी के। अगर ये 1 अपॉन टी है तो t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, इट मींस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां से हम इसकी क्या फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चीज और जानेंगे, यहां पे उन्होंने बताई कला, क्या बताई गई, कला बताई गई, तो हम उसके बारे में जान लेते, फेज क्या होता है, कला क्या होता है। तो कला में ऐसा है कि जब भी ये हमारा क्या कंपन कर रहा होगा, ठीक,
जब भी ये वाइब्रेशन कर रहा होगा इधर उधर, तो कहीं ना कहीं हर पोजीशन पे इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, हर पोजीशन इसकी डिफरेंट होगी, हर पॉइंट पे, यहाँ हर लाइन पे इसकी क्या पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक, डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या पढ़ा, कला, ठीक है, क्या कहा उसको, कला कहा। और इसको हम इसी डायग्राम में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ये एक पूरा ऑसिलेट करके आया घूम के, और फिर ये यहाँ पर फाई एक्स्ट्रा चल गया, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, और ये एक्स्ट्रा फाई चल गया, ठीक है, यानी कंपन कर रहा है, स्थिति बता रहा है, तो वो हमारी क्या हो गई, कला। उसकी इक्वेशन सेम यही होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इसमें फाई एंगल और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस फाई, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो जाती है कला, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने इसमें समझी। इसके बाद अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास एक डायग्राम है टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का, समय विस्थापन का एक हमारे पास डायग्राम है, उसको समझ लेते हैं कि वो किस तरह से इसमें हम आयाम को, ठीक है, ओ सॉरी विस्थापन को, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बनाएंगे और आयाम की उस पे वैल्यू देखेंगे कि कहां पे आयाम ज्यादा होता है, कहां पे कम होता है। जैसा कि अभी हमने y डायरेक्टली क्या इक्वल किसके हो गया था, a के हो गया था। आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन, ठीक है ना। इसको हम शो करेंगे एक ग्राफ से, देखेंगे हमारे पास ग्राफ है, ये हम बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इसको बराबर कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एक पीक मिली और नीचे हमको ये है, यहाँ एक पीक मिली, ठीक है। इसको हमने कह दिया प्लस ए, इसको हमने कह दिया माइनस ए, ये हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे, एक देखेंगे समय यानी t, और एक दूसरी चीज़ हम देखेंगे विस्थापन y, ठीक। y विस्थापन होगा और टाइम पीरियड होगा, उसी पे हमको कुछ आयाम की वैल्यूज देखनी है कि आयाम वहाँ पर कितना हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरह से लाइन लेता हूँ और इसके मैं 4 पार्ट कर रहा हूँ, कितने, 4 पार्ट, इस तरह से, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक। तो 4 पार्ट में ये पहला पार्ट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1t/4, यानी कि सिर्फ t/4, ठीक है। चौथे पार्ट का ये एक पार्ट है, ये चौथे पार्ट का कौन सा पार्ट है, दूसरा, तो इसको हम लिखते हैं 2t/4, 2t/4 यानी कि t/2, कितना हो जाएगा, t/2, इस तरह से सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, एक लाइन जिसके 4 पार्ट किए थे उसका कौन सा पार्ट है, थर्ड, तो इसको हम लिखेंगे 3t/4। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये कौन सा पार्ट है, चौथे का चौथा पार्ट है, यानी 4t/4। इसका मतलब क्या बचेगा, सिर्फ t, ठीक है ना, सिर्फ t। वही वैल्यूज यहाँ पे हमको रख देनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ये हमने 1 2 3 और ये 4 पार्ट कर लिए। तो देखेंगे जो ये वाला पॉइंट है ये तो कितना है, ये हमने 0 माना, कितना 0। ये वाला कितना हो जाएगा, t/2, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, t/4। फिर ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3t/4, और यहां पर ये देखो फिर वापस आ गया, ये हो गया t। तो आवर्तकाल हम यही जाने थे, आवर्तकाल में हमने क्या पढ़ा था, ये पॉइंट यहां से चले, ठीक है ना, और पूरा एक बार में ऑसिलेट करके वही पॉइंट पे वापस आ जाए। तो ऐसी गति को हमने क्या कहा, सरल आवर्त गति, जो कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में होनी थी। तो हमने उसी का एक छोटा सा ग्राफ देखा। तो अब इसमें हम देखेंगे एट 0, अगर हमारे पास टाइम 0 हो, एट टाइम 0 पे आयाम कितना था, या ये कह दें ये डिस्प्लेस कितना हुए, तो y को हमने यहाँ पे a से मान लिया, ठीक है, y इज इक्वल टू a, अभी पढ़ा था। तो अगर मैं 0 टाइम की बात करूं एट 0 पे, तो y कितना गया है, यहाँ 0 ही है, ग्राफ नहीं उठाना, 0 है तो 0 हो जाएगा।
अगर मैं t/4 की बात करूं, अगर मैं t/4 की बात करूं तो ये देखो, ये कितना गया है, +a, कितना गया है, +a, ठीक। अगर हम किसकी बात करें, आगे हमारे पास क्या है, t/2, क्या है, t/2, तो एट t/2 पे क्या होगा, ये है t/2 पोजीशन, यहां पे फिर से क्या है, 0। अगर 3t/4 की बात की जाए तो 3t/4 ये है, और यहां पर ये देखिए नीचे आया है -a, कितना आया है, -a। अगर फिर से हम t पे बात करें, किस पे बात करें, t पे, तो t पे अगेन कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम इस ग्राफ में ये वैल्यूज को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पे आयाम कितना होगा एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में, ठीक है। तो इस चीज का हम इससे पता कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।